गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बात कर रहा था जीवन के मूल्यांकन की बात आपसे चल रही थी। अगर सचमुच आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपकी स्थिति में आपको कितना परिवर्तन महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जितना परिवर्तन आप परिवेक्षण करे बगैर नहीं कर सकते, परिवेक्षण करे बगैर आप अपने में परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर स्कूल में पढ़ाने के बाद परीक्षा ना ली जाती तो कोई पढ़ता नहीं। ये तो परीक्षा का ही डर है जो आदमी की वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। मैं आपसे कह रहा हूं, जितना परिवर्तन या कहिए जितना प्रकृति के परीक्षा की घड़ी में आप खरे उतरते हैं, उतना ही परिवर्तन आपके अंदर आ गया। अब परिवर्तन किस क्षेत्र में आएगा? मन की चंचलता प्रसिद्ध है दुनिया में, बनाई उन तत्वों से है जो कभी स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए वो हर क्षण अपने आप को अस्त व्यस्त बना करके इधर उधर उड़ाता रहता है। एक स्थान पर टिक पाने से उसका कोई मतलब नहीं होता। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने साधना के बारे में कहा, 1 मिनट से शुरू करवाने के लिए मैंने कहा था और 15 मिनट तक जाने के लिए कहा था, अपने मन को रोकने के लिए। मैं नहीं जानता कि आपने कितनी साधना की है, परंतु उतनी स्थिरता और उतनी ही शांति आपके जीवन में आ जाएगी। तन्मयता उतनी बढ़ती चली जाएगी। एकाग्रता और तत्परता में बिना किसी भी कार्य में, इन दोनों के बगैर आपको सफलता नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। इसलिए अगर आपको सफलता पानी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये काम तो जो कुछ आपसे कराए जा रहे हैं ये आपकी साधना है। मैं पूछ रहा हूं, जैसे खेती करनी है तो हल बैल चाहिए, पर हल और बैल का रख लेना ही क्या किसानी है? हल बैल को रख करके उस खेत में प्रयोग करना और उसके द्वारा कृषि का उत्पादन करना, वो उद्देश्य है। ऐसे ही साधना जप करना नहीं है। जप तो हमारा साधन है। अब क्यों कर रहे हैं? मन की चंचलता को शांत करने के लिए कर रहे हैं। अब आप सोच करके देखो, परिवेक्षण करो अपना कि आपने कितना अपने आप को स्थिर कर लिया, उतनी आपकी साधना पूरी हो गई। मैं कहता हूं, ये अभी हमने 40 दिन की साधना की है। अगर सारी जिंदगी भी हम इसको करते चले जाएं और जीवन में कोई परिवर्तन ना आए तो ये सारी साधना बेकार की साधना है। क्या आप अपना भला नहीं चाहते? अगर चाहते हैं
तो साधना के माध्यम से अपने आप को साधना, अपने मन को साधना पड़ेगा। अगर चित्त वृत्तियों का निरोध आपके ऊपर हो गया तो उतना ही परिष्कार आपका हो जाएगा, उतना ही परिष्कार आपका हो जाएगा। ये सारे सरंजाम जो आपने जुटाए हैं, जो कुछ भी आप अनुष्ठान के निमित्त कर रहे हैं, उन सब का मतलब एक ही है, परिष्कार, परिष्कार। चित्तवृत्तियों का निरोध। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्तियों का निरोध बताया और चित्तवृत्तियों को दो रूप में देखा। एक तो अस्थिर चंचलता और दूसरे पाश्विक कुसंस्कार, उनकी तरफ रुझान। दोनों बात आपको समझ आ गई? दोबारा से बोल रहा हूं। चित्त की अस्थिरता उसका पहला स्वरूप है, और दूसरा जो पूर्व जन्मों की पशुताएं हैं और इस जन्म में भी आकर के वो क्रियाशील हो गई हैं। सचमुच देखो, अगर हम समय को ईमानदार होकर के सोच करके देखना, अगर ऐसे ही हम समय काटते रहे तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मैंने एक प्रवचन में बताया था, शिवजी भगवान दो स्थान पर रहते हैं, एक शमशान में और दूसरे कैलाश में। शिवजी का एक रूप तो ये शरीर है, शरीर की अंतिम यात्रा शमशान में है। वो यात्रा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमारा जन्म हुआ, परंतु तोल करके देखो, क्या कैलाश की यात्रा हमारी शुरू हो गई? पाशवीय वृत्तियां जो पिछले जन्मों से इस जीव के चेतना के साथ विलय हैं, जिसको मैंने कल कसाय कलमस के रूप में, कलुषिता के रूप में बताया था, वो अपनी चेतना के ऊपर क्रियाशील हैं। अब ये आपके हाथ में है भाई, आपकी जिंदगी, जिंदगी आपकी है। ईश्वर का उद्देश्य संसार बसाना था, उसने तो अपना संसार बसा लिया आपको संसार में भेज करके। अब आप बताओ, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ईश्वर का साथ दे रहे हैं, भगवान तेरा संसार बसे और मैं बसाऊं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और आप ये कहें, भगवान मैंने तेरा संसार बसा दिया, मेरा काम पूरा हो गया, अब तो मुझे अपने पास बुला ले, अपने में मिला ले, मैं तो मुक्ति चाहता हूं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर दिक्कत एक जगह पर आ गई कि भगवान का संसार गौण हो गया। भगवान का जो संसार था वो गौण हो गया और मेरा संसार जागृत हो गया। भगवान का कोई उद्देश्य नहीं रह गया, सब उद्देश्य मेरा हो गया, मैं स्वार्थी हो गया, मैं स्वार्थी हो गया। समझ नहीं आता, बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, लोभ पकड़ आता है, मोह पकड़ आता है, इंद्रिय भोग पकड़ आते हैं, पर भगवान पकड़ नहीं आता। अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करने में चित्त वृत्तियों का निरोध आपको करना ही होगा। सोच लो, और कोई तरीका नहीं है। अवांछनीयताओं की बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उनको हटाना है
तो इन वृत्तियों का निरोध आपको करना ही होगा। और ये अगर संभव है तो साधना से ही संभव है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। अब इतने बड़े समय से इतने महापुरुष संत ऋषियों ने जो हमें अनुभव के रूप में बताया है, एक रास्ता तो वो है उसको अपना करके उस मार्ग पर चला जाए, और एक रास्ता वो है कि अपना रास्ता खुद बनाया जाए। अब आप सोच करके देखो कौन से रास्ते को अपनाया जाए जिससे हमारा भला हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि मैंने गायत्री मंत्र को टेस्ट किया है। पहले मैंने देखा कि किसी को बताने से पहले मैं अपने ऊपर टेस्ट करके देख लूं कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ने सारा वांग में खंगाल दिया। जितनी ऋषि सत्ताएं थी उन्होंने जो कुछ कहा, दादा गुरुदेव की बात का आपको पता होगा, जब उनको हिमालय में लेकर के गए थे तो ऋषियों से मिलवाया था और उनसे कहा था, वायदा लिया था कि मैं आपका काम करूंगा और आप मेरी सहायता करना। अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी से वायदा इसी तरह का करते हैं कि मैं आपका काम करूंगा, तभी तो वो आपको सहायता करेंगे। आप भी कहिए, हे गुरुदेव मैं आपके बताए गए रास्ते पर चलूंगा, अपना रास्ता खुद नहीं बनाऊंगा, जो आप कहेंगे उस रास्ते को मैं अपनाऊंगा। तो इसने ऋषि सत्ताओं के अनुभव और गायत्री मंत्र जो कह रहे हैं गुरुदेव मैंने टेस्ट करके देख लिया है, उन्होंने कहा ये 16 आने खरा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर उसी रास्ते को हम अपनी साधना बना लें तो दीर्घ काल से संग्रहित कुसंस्कार पशुवृत्तियों को परिवर्तित कर सकने की उच्च स्तरीय दिव्य आस्थाओं का स्वरूप देने की प्रक्रिया अपने स्वभाव के अंदर पैदा हो जाएगी या कि नहीं हो जाएगी। अगर आप स्वीकार करते हैं तो हो जाएगी, तो कर लें, यही तो साधना है। फिर आपको वो आत्म अनुभूतियां अंदर से होने लग जाएंगी। और आत्म अनुभूतियां होंगी जो आपको रास्ता दिखाएंगी। वो अनुभूतियां ही आपके लिए मार्गदर्शक बनकर के खड़ी हो जाएंगी। इसी को योग की प्रक्रिया कहते हैं। इसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ कहा है, करना अपेक्षित है। जो उस प्रचंड पुरुषार्थ को करेंगे, फिर दोबारा से देखिए, मैंने पिछले दिनों के एक प्रवचन में बोला था, जिनके ऊपर मुर्दानगी छाई रहती है। कल एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि गुरुजी पहले तो 3 माला की सोच के चलता हूं, फिर 3 पूरी हो जाती हैं तो मन में आता 3 तो हो गई, 6 कर लेता हूं, फिर 6 से 15 पे पहुंच जाता हूं, 15 से करता करता हिम्मत जुटाता हूं, पूरी 33 करने लग गया। हिम्मत आ गई ना? अगर हिम्मत आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ टिका है हिम्मत पर।
जैसे जैसे आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा, आंतरिक प्रेरणा भी बढ़ती चली जाएगी। मैंने कल कहा था रुचि और लगन की बात। आपको अपने गुरु में रुचि हो जाए और गुरु में लगन हो जाए तो गुरु जो कुछ कहेगा उसका प्रभाव आपके चैतन्य पर जाकर के पड़ेगा और आप अंदर से कहेंगे मैं करूंगा। आप पर संसार का प्रभाव पड़ रहा है और आप संसार के चक्र में आकर के संसारिक कार्यों को करने के लिए कहते हैं करूंगा, ललायित रहते हैं। इसलिए एक ललायित जिसको मैं कह रहा हूं, रुचि कह रहा हूं, वो जब आपकी जग जाएगी अपने गुरु में, तो इन साधनाओं को गति देने की शक्ति गुरु दे देगा। मैं फिर से कहता हूं, आदमी के शरीर में एक चेतना काम करती है। एक चेतना आदमी के शरीर में काम करती है जिसको प्राण कहते हैं। उसी पर ही सारा तंत्र शरीर का टिका हुआ है। ऐसे ही आत्मा का तंत्र भी रुचि में टिका हुआ है। आपकी चेतना से रुचि और शरीर से लगन कहां पर है? अभी दो ही स्वरूप बताए थे। एक चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, दूसरा पूर्व जन्मों की पाश्विकता। अगर इन दोनों को हटाना है तो पहली शर्त यही है कि अपने अंदर स्थिरता आनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि अपना परिवेक्षण करिए, निरीक्षण करो अपना, और अपने अंदर से सही और गलत को पहचानो। दूसरा आपको कहेगा आप में ये कमी है तो आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका अहम कचोटेगा। पर जब आपको अपनी कमी अपने में दिखाई देगी तो उस कमी से आपको घृणा होगी और आप कहेंगे मैं छोड़ूंगा, ये बुराई है, इसको मिटाऊंगा। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो गई तो इसी प्रतिक्रिया का नाम योग है, और इसी के लिए प्रचंड पुरुषार्थ इसके लिए करना पड़ता है। प्रचंड पुरुषार्थ इसके लिए करना पड़ता है। अभी जो आप कर रहे हैं, जो आप इंद्रियों के भोगों को छोड़ रहे हैं, ये तप है। जो आप जप कर रहे हैं वो आपका साधन है। दोनों आपस में करने वाले दोनों चीज आप में से ही हैं, इसलिए साधना आपकी हो रही है। कितनी हो रही है? मैं फिर से कह रहा हूं, आपने मीठा छोड़ दिया पर मीठे से लगाव नहीं छूटा तो साधना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जप करना शुरू कर दिया परंतु गुरु के प्रति आपका लगाव नहीं जगा तो आपके जप में भी प्राण पैदा नहीं होगा। अगर गायत्री रूपी प्राण आपके जप के अंदर पैदा नहीं हुआ तो परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन को लाना चाहते हो तो इन दो चीज का पैदा करना नितांत आवश्यक है। एक को तप कह रहा हूं और दूसरी को साधना कह रहा हूं, उसको साध लेना। अगर ये दोनों चीज आप साथ साथ कर रहे हैं, मैंने अनुष्ठान के शुरू में ही आपको बताया था, इसको बहुत सरल मत मान लेना, इसको खेल मत मान लेना, इसको केवल दिन पूरे करना मत मान लेना, इसको जप का या कहिए त्याग का एक सीमा तक छोड़ देना मत मान लेना। ये बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा।
आपके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, परंतु आपसे परिवर्तन समाज में भी आएगा। शरीर को सक्रिय, मन को संतुलित, एकाग्र, इतना प्रबल पुरुषार्थ अगर आप कर सके, एकाग्रता मन मस्तिष्क की एक व्यवस्थित चिंतन विधि है, जिसके लिए आज आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसके अंदर अस्तव्यस्तता और बिखराव को रोक करके नियंत्रण लगाया जाना और साथ ही अचेतन की गहन परतों में दबी हुई विभूतियों को उभारना। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, अचेतन 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 के बारे में बोलता रहा। सारी चेतना उसी के अंदर निहित है, अचेतन के अंदर। आप इतना अपने आप को से दीजिए, परिपक्व कर दीजिए कि आपका आवरण फट जाए, सांसारिक आवरण फट जाए और आवरण में छुपी हुई आपकी चेतना जागृत हो जाए। जैसे आकाश में बादल छाए हुए हों तो धरती पर काली रात होने लग जाती है, पर कहीं से बादलों में जरा सा छेद हो जाए तो प्रकाश वहीं से क्षण करके धरती पर आने लग जाता है, दुनिया जगमगाने लग जाती है। ये जो अचेतन का चढ़ा हुआ खोल है, इसको हमको गलाना होगा। गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के जो चोट आप उस पर करते चले जा रहे हैं, उपासना के द्वारा जो तप आप पैदा करते हुए चले जा रहे हैं, उसका प्रभाव आपके चिंतन की विधि उस पर पड़ेगा और अपनाई गई प्रक्रिया जो अस्त-व्यस्त और बिखराव पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, उसके नियंत्रण का जगना ही अचेतन मन की गहन परतों में दबी हुई विभूतियों को उभारना है। इस अभ्यास में तरह तरह की आकर्षक प्रतिभाएं आपके सामने आएंगी। जब आप करते होंगे तो आपके सामने आती होंगी, जो आपको तरह तरह के प्रलोभन देती होंगी, परंतु स्थिर होकर के चलना। कोई भी चंचलता अपने अंदर पैदा नहीं करना, स्थिर होकर के चलना है। आपकी परीक्षा के लिए तरह तरह के इस तरह के प्रलोभन आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको उनसे दूर रहना है, आपको उनसे दूर रहना है। आकर्षक प्रतिभाएं जो आपके सामने आएगी, उसको भावना क्षेत्र में बिठा करके उनके साथ एकाग्रता जोड़ने का अभ्यास करना है। अध्यात्म साधना की ये एकाग्रता संपादन प्रक्रिया मस्तिष्क को साधने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास मात्र है। सारा का सारा आध्यात्मिक जो प्रगति है वो तभी संभव है जब अपनी चेतना को विश्व चेतना का एक घटक मान लें और मान करके विश्व चेतना के साथ जोड़ने का, योग करने का प्रचंड पुरुषार्थ हम करें। तभी हमारी योग की साधना पूरी होगी। अब मैं दोबारा से कहता हूं, योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना।
ये योग का लक्ष्य है। व्यष्टि सत्ता का समष्टि सत्ता में समर्पण कर देना योग है। मैंने अभी प्रवचन के शुरू में अभी कहा था, शुरू में आज ही, भगवान ने तो अपनी दुनिया बसा ली आपको भेज करके। अब आप भगवान की दुनिया बसा रहे हैं, अपनी दुनिया बसा रहे हैं। जो साधन सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं या संसार के सुखों को पाने के लिए कर रहे हैं? ये मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। दोनों अवस्थाओं में मैंने एक बात कही है, आप मालिक हैं। दोनों अवस्थाओं की मैं जो बात अभी आपसे कर रहा था, अगर आप अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं तो सब साधन, जीवन, प्राण, जो कुछ भी आपके पास है वो सब उसी में लग जाएगा और आप बार बार दुनिया को बसाने के लिए आते रहेंगे। अगर आप पार उतरना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मैंने तेरी दुनिया बसा दी, अब तू मुझे अपने पास बुला ले। तूने मुझे जो काम दिया था मैं तेरा काम कर रहा हूं। जितना आप ईश्वर का काम करोगे उतने ही ईश्वर की तरफ को चलोगे। ये योग साधना हो गई। जो आत्मवादी, व्यक्तिवादी, अहंता और स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा, जिस परिधि में हमारा मन बंधा हुआ है, उसको सार्वभौम सत्ता के साथ जोड़ना है। सार्वभौम सत्ता के साथ उसको जोड़ना है। भावोत्कर्ष की साधना, उसके द्वारा ही ये सब संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। भावोत्कर्ष करिए अपना। अगर वो आप कर पाते हैं तो आपकी साधना में प्राण पैदा होने लग जाएगा। जब तक प्राण पैदा नहीं होगा, मां बच्चे को पैदा करती है, शरीर तो बना लिया, पर अगर उसे क्रियाशील नहीं किया तो वो मांस का लोथड़ा पुतला भर बन करके, स्वार्थों की पोटली बन करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको परमार्थ के साथ जोड़ना है, स्वार्थ को परमार्थ के साथ जोड़ना है। इसी को योग कहते हैं। और वो तभी संभव है जब बिखराव को जोड़ इकट्ठा किया जाए, विभूतियों को इकट्ठा किया जाए। मैंने कहा है अचेतन के ऊपर एक आवरण है, उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इतनी शक्ति अपने में जुटानी पड़ेगी कि वो टूट पाए, जो विकार हैं वो बिखर जाएं और जो उसमें सार तत्व है वो आगे बढ़ जाए। अपनी आगे बढ़ने की बात को करेंगे। इससे कम में कुछ मिलता जुलता नहीं है। सही दिशा में चलने पर ही मनुष्य को देवत्व के उदय की जो गुरुदेव के द्वारा बताई गई जो इच्छा है वो तभी ही पूर्ण होगी। योग वास्तव में एक भाव विज्ञान है, जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ना। भाव भूमिका की ओर अपने आप को ले जाना, लघु को महान बनाने की ये एक प्रक्रिया है। ये भूल लक्ष्य विस्मृत हो जाने पर उपेक्षित पड़ा रहता है और मानव ध्यान, प्राणायाम, धारणा, ये सारे काम करते हुए रहता है।
ये सारे काम ध्यान भी करता है, धारणा भी करता है, प्राणायाम भी करता है, बहुत कसरत करते हैं, परंतु वो केवल शारीरिक कसरत बन करके रह जाती है, क्योंकि उसके साथ भाव नहीं जुड़ा, एकाग्रता मन की नहीं जुड़ी, इसलिए वो उतना ही बन करके रह जाते हैं। उसके प्रभाव से व्यक्ति जुड़े तो रहते हैं, करते तो रहते हैं, पर भावना विहीन होने के कारण वो सब नहीं कर पाते। योग की बहुत सारी शाखाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित की जा सकें, ऐसी प्रक्रिया को ही हम योग के नाम से जानते हैं। इसको चमत्कार नहीं कह सकते। वस्तुतः ये एक आत्मविद्या का एक अंग है और योग का उद्देश्य एक ही है कि अचेतन मन का परिष्कार करके, उसका विकास करके उसे आत्मबोध की तरफ लेकर के जाना। मनोविकार वृद्धि मनुष्य के अंदर जब आती जाती है तो जीवन उतना ही भ्रष्ट और चिंतन निकृष्ट व्यक्ति का बनता हुआ चला जाता है। जागृत मस्तिष्क का नगण्य जितना अधिकार होता है, मनोवृत्तियां मांसपेशियों की तरह से अकुचन प्रकुचन, उन्मेष निमेष, भूख प्यास, फेफड़ों का श्वास लेना छोड़ना, इन सारे कार्यों को करती रहती है और करते रहने से ये जीवन की यात्रा को निरंतर चलाती रहती है। हार्मोन्स ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवतरण तक पर अचेतन का ही प्रभाव जमा हुआ होता है। इसलिए मनोविकार के कारण शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो चौपट हो जाता है और नाना प्रकार की और सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्ति के सभी पक्षों का संतुलन बिगड़ता चला जाता है और ये बिगड़ जाने के कारण व्यक्ति इस सांसारिकता के अंदर धंसता चला जाता है मनोविकार के रूप में। जो आपका मन संस्थान है, इसकी संरचना के कारण ये सब संभव होता है। उत्थान और पतन के बीच में इसी क्षेत्र में वो पौधे उगते हैं और व्यक्ति की प्रवृत्ति उसकी जड़ों के रूप में इसी मनोभूमि के अंदर घुसी रहती हैं और वहां से प्राण रूपी हमारे चैतन्य तत्व को पीती रहती हैं। अचेतन को ही चित्त कहते हैं, अचेतन को ही चित्त कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं, हमारी चेतना आत्मा जहां पर निहित है उसी को अचेतन बोलते हैं, उसी को अचेतन बोलते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी चेतना सबसे पहले आपके मन पर ही तो काम कर रही है। योग इसी को ही कहते हैं, इसी का निरोध और परिष्कार, परिशोधन किया जाना चाहिए। जब ये परिशोधन होगा तो मस्तिष्क का जो प्रेरक केंद्र है वो सही स्थिति को पहुंचता हुआ चला जाएगा। गई गुजरी स्थिति में पड़ा व्यक्ति रहे तो सचेतन की बुद्धिमत्ता
उसका उपयोग धूर्तता और दुष्टता जैसे निकृष्ट कार्यों के अतिरिक्त और आप कहां कर सकेंगे। बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य उज्जवल भविष्य का चिंतन ना कर सके तो सचेतन मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए शिक्षा, साहित्यिक जो किताबें हैं, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित 3200 किताबें हैं, वो गुरुदेव ने इसी के लिए लिखी हैं। किंतु अचेतन मन की यानी कि चित्त की जो चिकित्सा करने में शारीरिक उपचारों का, उपायों का जो उपयोग होता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में मनोमय कोश की साधना कहते हैं, यद्यपि ज्ञान और पराक्रम के द्वारा परामनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें अचेतन की क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो अभिष्ट परिवर्तन को खोजने का, सोचने का, उस सांचे में ढालने का आप दृढ़ता के साथ इस कार्य को करने का संकल्प लें। इसके अतिरिक्त और कोई कारगर अभी तक करतलग्रस्त कोई साधना या कहिए कोई रास्ता अभी तक नहीं खुला है। हमारे पहले जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन की साधना तो की ही की, पर साधना के माध्यम से हमारा भी जीवन का उद्धार करने के लिए उन्होंने उन साधना पद्धतियों को समय के अनुसार संसार को दिया। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी चित्त वृत्तियों को जितना आप संभाल करके रखेंगे उतना ही परिवर्तन आप में आएगा। उस परिवर्तन को लाइए और अपना उद्धार कीजिए। इसी में भलाई है कि आप ऐसा करें, इसी में हमारी भलाई है और इसी से हमारी साधना मैच्योर होगी। आप करिए, जो बताया वो करिए, चलते फिरते उठते बैठते जहां भी आपको समय मिले करते रहो, करते रहो। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।